एक समय की बात है, अब ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता हमको। क्या हुआ था कि बहुत दिनों की बात है, घर में गरीबी थी हमारे, तो किसी तरह घर में जीवन यापन करते थे। लेकिन स्वामी जी हमारे गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा रहती थी। उनकी कृपा से जो आवश्यकता पड़ती थी पूर्ण होती थी। ऐसी कहते कुछ नहीं थे, लेकिन अपने आप पूर्ण हुआ करती थी। तो एक बार हम एक गांव जा रहे थे, बिजरावगढ़ के आगे है कैमूर, और कैमूर के आगे एक गांव है खिरवा, वहाँ जा रहे थे। अब चूंकि मन पता नहीं उस समय ऐसा रहता था कि ख्याल नहीं रहती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। माने वो स्थिति अलग है, उसको बताते बनती नहीं है, वो इस तरह की स्थिति रहती थी। तो चले जा रहे थे, तो शाम हो गई, रात्रि का समय होने वाला था, ठंड का समय था। तो दो रास्ते मिले। जब दो रास्ते मिले तो हम वहीं पर बैठ गए कि कौन सा रास्ता जाएं, अब कौन बताने वाला है। भगवान का ध्यान किया, सीताराम जी महाराज का। सीताराम जी तो ध्यान में न आए भैया, बस उनका नाम भर रटते रहे, पर ध्यान में बिल्कुल नहीं आए कि कम से कम हृदय में प्रेरणा करें कि ये जाओ। पर कोई बात नहीं, गुरु जी का ध्यान किया तो गुरु जी वहाँ पर कुछ झुकमुके से दिखने लगे हमको। उन्होंने कहा, सुनो, ये रास्ता जो तुम सोच रहे हो ये नहीं है तुम्हारा रास्ता, वो जो पूर्व दिशा की ओर जाता है उस रास्ते से आपको जाना है। लेकिन हमको ये लगा कि कोई ये भूत प्रेत है, क्योंकि जंगल है, जंगल में कौन आएगा बताने के लिए भाई। तो हम विपरीत रास्ता जो दक्षिण की ओर जा रहा था, जब वहाँ पर जाते हैं तो हमको एक आदमी मिलता है। तो हमने पूछा, भैया ये बताओ कि खिरवा जाने वाला गांव कहाँ पर है, कौन सा रास्ता है। उसने कहा, ये रास्ता थोड़ी है, तो जंगल को जा रहा है, वो रास्ता जो है दूसरा है जो पूर्व की ओर जाता है, उधर जाओ, और फिर रात में इतनी जल्दी जाओ। और जब लौट करके आते हैं उस समय गुरुदेव वहीं पर खड़े थे। अब जब गुरुदेव खड़े थे और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था कि स्वामी जी श्वेत वस्त्र पहने हुए और खड़े हुए। कहा, हम पर भरोसा करा, आप रास्ता भूल गए तो हम बताने के लिए आए हैं। ये कोई मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में जो मैंने देखा उसको निवेदन कर रहा हूँ। और आप हमारे पीछे पीछे चलो, और चलो बहुत समय हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो आगे आगे चलते हैं, और उनका पीछे वाले जो वस्त्र है, जो अल्पी डले रहे, वो हवा में लहराती हुई चली जा रही। और मैं उनके पीछे पीछे। अब तो मेरी स्थिति बिगड़ गई कि हमारे गुरु जी तो भैया अयोध्या में हैं, ये कहाँ से प्रकट हो गए। अब कहीं भ्रम भी होए, और जहाँ मेरे हृदय में भ्रम आवे तो स्वामी जी की आवाज़ सुनाए, भ्रम न करा हो, मन की बात जान जाते थे, तो फिर जहाँ के तहाँ हो जाए। अब इस तरह से वो कुछ ना कुछ मेरे को उपदेश देते थे, और मैं सुनता जा रहा था। और चलते चलते और उसी घर में मुझे प्रवेश करा दिया, मुझे जहाँ जाना था। अब जैसे ही प्रवेश उस घर में हुआ तो मैंने पूछा, भैया अमुक का घर यही है? कहाँ से आए हो? बताया परिचय, और रिश्तेदार का घर था। तो उन्होंने बैठाया, उठाया, पानी आनी। अब मेरे को तो वो घर ना सुहाए बिल्कुल। मैंने कहा, बताओ गुरुजी को कितना कष्ट हुआ मेरे कारण, कहाँ अयोध्या कहाँ। अब ये तो हो गया पक्का कि गुरुजी हैं। अब मुझे ना तो भूख लगे ना प्यास लगे। रात में वो लोगों ने प्रसाद पाने को दिया, मेरे को भूख नहीं लगी थी। अब मैं रात भर जगता रहा, और एकदम रोना आता था, एकदम रोना। अब वो मन की क्या व्यथा है वो मुझे याद नहीं, लेकिन एकदम रोना आता था। बड़ा सवेरा जब हुआ तो गुरुजी फिर पहुंच गए। कहा, चलो तुमको दूसरे जगह जाना है। तो मैंने तत्काल नहाया धोया, और सरकार उसी समय पहुंचे जब नहा धो के तिलक स्वरूप कर लिया था मैं। तभी कहा, चलो। अब मैं भैया चला। अब कहाँ जाना है? दूसरे गांव को जाना है, मुझे रास्ता बिल्कुल पता नहीं। अब स्वामी जी आगे आगे जा रहे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। एक चींटा चींटी मिले। चींटा चींटी जब मिले तो उन्होंने कहा, देखो ये चींटा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, जी सरकार। कहा, ये चींटी, और सही में जा रहे थे, और ये चींटी जा रही है। मैंने कहा, हाँ। कहा, अगर चींटा ना हो तो चींटी का क्या होगा?
हमने कहा सरकार होगा जो कुछ होना होगा, बस इतना ही उपदेश देना था सरकार का। तो वो जो मेरा ब्रह्मांड में प्राण टंगा था कि अब मुझे घर नहीं जाना, सीधे अयोध्या जाना है, अब वहाँ ही गुरु जी की मैं सेवा करूँगा, अब वहाँ ही रहूँगा, अब लौट के घर जाना ही नहीं, वो ऐसी स्थिति बनी थी महाराज। अब वो सब घूम घाम करके और आ गई। अब मुझे लगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी तरह से लोगों से पूछा मैंने, उस गांव को गया मैं। अब रात में महाराज जब सोया, अब तो लगे कि जल्दी घर जाऊं मैं, अब अयोध्या तो भूल गया, जल्दी घर जाऊं। अब रात्रि का जब समय आया तो वहाँ मेरी बुआ का घर था। तो मैं जिस कमरे में पड़ा था वहाँ पर महाराज जी 2-4 लोग ऐसे आए रात्रि में कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और मेरे पास वो खड़े थे और मैं उनसे बातें कर रहा था। अब वो क्या कह रहे थे मैं सुन रहा था, मैं उनसे उत्तर दे रहा, लेकिन उधर खूब प्रकाश था महाराज जी। अब किसी तरह से वो वहाँ से जब चले गए तो जब सवेरा हुआ तो मेरी बुआ कहती है तू रात में किससे बात कर रहा था? मैंने कहा मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। अरे कहा कैसे नहीं कर रहा था, हमने तो सुना है। तो वो कौन थे मैं तो नहीं जानता हूँ, पर वो यहाँ के नहीं है ये बात पक्की, कोई और थे। इस तरह से महाराज फिर मेरा दिमाग घूमा और फिर लौट करके अपने घर आया। तो इस तरह से सरकार की कृपा थी उस समय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम है? स्वामी श्री महावीर दास जी। श्री महावीर दास जी महाराज की जय हो। जय। आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं। जी। कहाँ रहते हैं आप? सियाजू आश्रम राजघाट। अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ हो गई मालिक? ये एक गांठ जो है कौड़ी टाइप का गांठ हो गया है कांच में। अच्छा। लिंग के बगल में। अच्छा। तो वो कभी कभार दर्द करता है। अच्छा। उसी का इलाज कराने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इतने बड़े महात्मा हैं। अब्दुल कलाम जी को जानते हैं आप? आपसे तो सब परिचय हमारा है। अब्दुल कलाम जी को जानते हैं आप? जी। अच्छा, धन्यवाद। सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा महाराज। हैं? जितेंद्र मिश्र महाराज जी। जितेंद्र मिश्रा जी। जी महाराज। अच्छा, तो आपको क्या हो गया? सर हमको बुखार हो गया और कितने दिन से चल रहा है? आज 20-25 दिन से चल रहा। अच्छा। और पूरे शरीर में दर्द, पूरे हड्डी वड्डी में। अच्छा जी। भूख लगती है? भूख नहीं लगती सर। अच्छा, एकदम बहुत परेशान। कहीं इलाज कराए थे? श्री राम में दिखाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। जी। भूख लगती है? नहीं, भूख नहीं लगती। और कमजोरी लगती है? कमजोरी बहुत है, चल नहीं पाई थी हर से वहाँ, जैसे यहाँ सुबह चलो ऐसे बुखार खूब तेज आई है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मानस भवन के पास में। अच्छा, सरजू मंदिर में। क्या करते हैं? कंठी माला बनाते थे, अब कुछ कहीं नहीं पाते महाराज जी, तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, बहुत परेशान हैं। तो ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं आप? जी। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? राम कृपाल शरण। हैं? राम कृपाल शरण। राम कृपाल शरण जी महाराज। अच्छा, आप उम्र क्या होगी? 1929 है। 1929। हाँ। वाह, 95 साल के हो गए। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सियाजू आश्रम राजघाट। अयोध्या में कितने वर्षों से रहते होंगे? 1948 से रह रहे हैं। 1948 से। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ था। हैं? अच्छा, तो आपको क्या कष्ट हो गया मालिक? अभी भी कष्ट है, कमर में दर्द और हाइड्रोसेल में दर्द, पेट में खराबी है और सीना में दर्द है। कहाँ तक गिनाएं? कहाँ तक? हैं? यहाँ जो उठने बैठने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा। चलने में कष्ट होता है। अच्छा। माथा में चक्कर आता रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये ट्रस्ट से इलाज कराएंगे आप?
आए तो उसी से। जी ठीक ठीक, सब जांचें होंगी और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। दवाई पूरी खाइएगा हैं। झुकना नहीं है, झुकना नहीं, सीधी कमर करो, झुकना नहीं, सीधी कमर करो। हाँ चलो, जब वो सीधी होगी तब तो वो हिलनी पड़ेगी। छाना पाए हो दांतों में छाना लगा। चलिए बढ़ाइए, कदम कदम बढ़े चलो। महाराज अरे देखिए, हाँ जैसे पहलवानी होगी, थोड़ा हिम्मत करो। दो सेवक लोग आपके दाएं बाएं लगे हुए हैं, तीसरा दम वॉकर पकड़े हुए हैं। अरे कंधे पर ले जाएंगे आप। क्या सेवा की नहीं, अब तो हो गया। हाँ तो अभी आप कह रहे थे। बस ऑफ कर। अन्य को जो है नाली में नहीं जाना चाहिए। अन्य है परमात्मा का स्वरूप। ऐसे याद रखा जाएगा। क्या साबुन है भैया? हाँ उनके कमरे में रखा है, नहीं सब साबुन ले आओ। निर्मल दास जी सीताराम बोलो। निर्मल दास जी सीताराम बोलो। उनको चुका देना भैया, नहीं कहा है आधार कार्ड। बात खोलो, बात खोलो, बात खोलो क्या? अभी भाग जाएगी, तुम्हें चाय पिलाते हैं, गरम हल्दी वाला दूध।
थोड़ा पाउडर है भैया, जरा कपड़े वाला पाउडर लगाओ। तखत में रखा है, उनके तखत में, हाँ बेसिन में रखा है। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम। आप सीताराम बोलो। पाउडर है बेसिन में, बेसिन के ऊपर रखा। हाँ धन्यवाद। कान में हाँ कान साफ कर लो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। बाबा खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, ये वो यहाँ बगल में कपड़ा रखा है, कपड़ा देना। ऐसा करो, एक खुला हुआ सूती गमछा यहाँ इनकी कपड़े टंगा है पहुँचने के लिए, वो देखिए। लक्ष्मी नारायण जी देखो, इनके हाथ में सूती गमछा है क्या, तरी पहुँचते हैं उसके। सीताराम बोलो, बोलो जोर से बोलो। और बाल्टी में कपड़ा पे रखो, बाल्टी में ले आओ। हाँ ठीक है, लो पहुँचो। अपने हाथ से बोलो, अपने हाथ से बढ़िया कुछ था। एम्बुलेंस बुलाते हैं तुरंत हॉस्पिटल। पकड़ खड़ा कर लो तो ठीक से ले जाइए, कपड़ा कमजोरी है, अरे सब पानी निकल गया, अब कमजोरी हो गई। हाथ ऊपर करो। हाथ उठाओ। सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो। कपड़ा इनके दूर से कर नीचे लूंगी पे, वो बनियान नहीं लाए हैं, बनियान होते हैं। बनियान भी नहीं है। ए बगल में हम नहीं लाए, पन्नी के अंदर है अभी, नहीं बगल में रखिए। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। खूब सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो।
लो हाथ डालो इसमें। इसमें डालो। ठीक है, बोलो सीताराम, बोलो। चलो धीरे धीरे, कंधा कंधा सामने, कपड़ा धो के आ रहे हैं। उसको छोड़ दो, ये वो जरूर ठीक है। कहाँ बसते हैं? चलो या बादाम चंद कीजिए, इसको निकाल दें। हाँ ये भंडारे लाना है, 2 भंडारे का है, 1 भंडारा क्या है? पर सोना भी तो है। अरे भंडार तो 2 किलो का तो जल्दी नहीं आना। साबुन लाओ भैया, साबुन खोलो। भंडार में तो अच्छा ज़्यादा मिलेगा, ठीक-ठाक तो और चनाई वाला नहीं खाना रहते भी हैं। कोई है नहीं, ये बनाने की दिक्कत है, सब समस्या है नहीं। बड़ा वाले बना नहीं रखा हो कुछ नाखून में काटे। अच्छा आप दिखाओ पन्नी, लाओ नोट वाली। इसमें रख दीजिए, इसमें भाई नोट इसमें रख लो। ये क्या आएगा? घूम में हाँ चलो, ये बात जबरदस्ती बोले खेलने कितना है। हाँ स्थिति कर ली, कुछ लगाए नहीं अटैक ना आ जाए। हमने कहा ये रख दो इसके पास। भीग जाएगा, भीग जाएगा। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे। है ना बच्चे की। ठीक बात है, ये बात तो सही है। इच्छा तो नहीं है, एक की तो समस्या ये पता चले कुछ बना के नहीं रखा हो। जी है नहीं, आराधना है नहीं महाराज जी, मजबूरी से बोले को फोन आ गया। हाँ हाँ आ रहे, आ रहे। बाबा आप कर लो उसके बाद।
इधर आओ, एक तो सिल्ले माई इधर आओ। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ दक्षिणा देखो, आओ दक्षिणा। बाबा की बात बहुत लगती है। इसमें तो आप बोल रखते हैं। जा रहे हैं तो जब तक जैसा को नहीं लगाएंगे तो डॉक्टर को सुनेंगे बदबू आ रही है। बताओ चलो बाबा को अरे कराओ तो पानी डालो, खड़े हो जाए पानी डालो। ये वो नोट पकड़ खड़े हो जाते कुछ कर लेते तो आसान रहेगा। तब तो थोड़ी कोई भगाता है, जब कोई भगा जब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तब कोई नहीं रखेगा, सब भगा देंगे। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। और कोई नहीं, राम जी हैं, हम क्या हाथ चला रहे हैं। अगर मार जाएगा तो हम अपना नहीं कर पाएंगे। खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ नहीं लगा है, बड़ा बाप की उनको चोट लगी तो उनकी पहचान पहले आए जो ये अस्पताल में। हाँ हाँ, नोट दे दो, मसल ले भैया। अगर मान लो शरीर छूट गई तो सीधा हॉस्पिटल के पास आएंगे। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अश्वसन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आपकी अश्वसन सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।